नमस्कार, स्वागत आपका इंडिया की दहाड़ में। सबसे पहले सभी भक्तों को जय श्री राम। और इस समय हम लोग पहुंचे हैं श्री शिव मंदिर हरिनगर पानीपत में, और आज हम आपको भगवान के स्वरूप के दर्शन करवाएंगे, जिनकी धूम आजकल पूरे शहर में ही नहीं, पूरे हरियाणा में नहीं अपितु पूरे हिंदुस्तान में बची हुई है। और आपको बता दें, अभी पितृपक्ष चल रहा है, लेकिन उसके साथ जहां भी जाओगे हरि बोल राम बोल के नारे जो हैं, जैसा कि आप सुन रहे हैं, लगातार सुनते हुए सुनाई भी देंगे। और हनुमान भक्त जो हैं वो झूमते नाचते गाजते हुए भी आपको दिखाई देंगे। तो देखिए किस तरीके यहाँ पर हरि बोल राम बोल ऐसे ही जो नारे हैं यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो है नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और देख सकते हैं बच्चे बूढ़े और जवान तमाम जो लोग हैं यहाँ पर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। तो देख सकते हैं, अभी सुना आपने, बड़ा ही सुंदर दृश्य है और लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। तो आइए यहाँ पर जो हनुमान भक्त बैठे हैं उनसे बातचीत भी अवश्य करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। आज ये जो हरि बोल राम बोल के जो नारे लगाए जा रहे हैं यहाँ पर क्यों लगाए जा रहे हैं, और यहाँ पर जो ये भक्त जन बच्चों की जो टोली है एकत्रित हुई है, किस लिए एकत्रित हुई है, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं सभी बच्चे जय जय श्री राम के नारों से यहाँ पर गुंजायमान हो रहा है सारा हरिनगर। तो देख सकते हैं बड़ा ही सुंदर नज़ारा। तमाम जो हैं यहाँ पर देखिए बच्चे जो हैं और नौजवान जो हैं तमाम एक ड्रेस में यहाँ पर लगातार आपको दिखाई दे रहे हैं। भगवा ड्रेस इन्होंने डाल रखी है, सफ़ेद पजामा और अगर भगवा रंग का कुर्ता इन लोगों ने पहन रखा है। तो आइए बातचीत कर लेते हैं, इनसे जान लेते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। मैं देख रही थी अभी हरि बोल राम बोल के यहाँ पर भजन गाया जा रहा था, बड़ा ही सुंदर नज़ारा था। आज क्यों एकत्रित हुए हैं? वैसे तो मंदिर में अक्सर रौनक रहती है, आज कुछ विशेष है? हाँ जी, आज विशेष है जी। कल हमारे प्रभु जी आए हैं, उनका आगमन करा था हमने, बहुत ही भव्य कार्यक्रम करा था। जैसे कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे पानीपत में 41 दिन के व्रत चल रहे हैं हनुमान जी के जी। इनको बोलते हैं चलिया के व्रत चले हुए हैं। ये जैसे इसको बोलते हैं सभा। तो ये सभा जो होती है ये मंदिर में बैठते हैं, 41 दिन के व्रत रखते हैं। इसमें बहुत ही जो ये कहा जाता है कि हनुमान सभा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अच्छा, हनुमान सभा के दौरान ये सारा हरि बोल राम बोल के यहाँ पर नारे लगाए जाते हैं। जी जी जी, ऐसे ही प्रभु का नाम लिया जाता है। जैसे मैं सभा के बारे में आपको बताऊं तो इसमें बहुत ही कठिन नियम होते हैं, नियमों का पालन करना पड़ता है, दिन रात पूजा पाठ करना पड़ता है, किसी स्त्री का चेहरा नहीं देखना पड़ता, प्रभु का नाम लेना पड़ता है, तभी प्रभु अपनी कृपा बनाए रखते हैं। ये हनुमान सभा है। जैसे आप देख सकते हैं शिव मंदिर है, हरिनगर शिव मंदिर। हमारी सभा का नाम शिवराम महावीर सेवा दल है, जो 16 सालों से ये कार्य करती आ रही है। पिछले 16 सालों से? पिछले 16 सालों से। कितनी उम्र रही होगी आपकी? मेरी 26 साल की उम्र है। आपकी 26 साल की उम्र है, तो मतलब 10 साल के थे तब से इसमें लगे हुए? जी जी, मैं 10 साल का था तब से इसमें लगा हुआ था। मैं इस बच्चे जितना था तब से सेवा में लगा हूँ। अच्छा, कैसे आए? मतलब 10 साल का बच्चा जो होता है, खाने पीने मस्ती के अलावा कुछ सूझता नहीं है, उस उम्र में आपने सभा ज्वाइन कर ली, लगातार चले हुए उसमें? हाँ, लगातार चले हुए। जैसे ये बच्चा है, ये 10 साल का है, हम 20 की एज के ही थे जब इस सभा में आए थे। हम देखते थे क्या जा रहा है, ये हनुमान जी जा रहे हैं, क्या चीज़ है, कभी हमें भी मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। आज प्रभु की इतनी इच्छा है कि हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, आज इतनी इच्छा हो रही है प्रभु की। अब इस बच्चे को देख लो, 10 साल का बच्चा है, ये भी सेवा में आ रहा है, ये भी आगे बढ़ा। क्या नाम है बेटा? आलोक। आलोक, आपको जबरदस्ती तो नहीं लाया जा रहा है? क्या क्यों आते हो यहाँ पे? क्या मन जी, सारे सबको देख के जी, सब देखते हैं गलियों में जाते हुए हम। अच्छा, तो कैसा फील करते थे? अच्छा जी, अच्छा फील करते थे। तो ये नहीं लगता, लोग तो ये कहते हैं ये तो बस नंगे पैर घूम रहे हैं पागलों की तरह, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, लोग ऐसा भी तो बोलते होंगे? बोलने दो, जो हम काम करें हमें अपना काम करने दो जी।
अच्छा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता? कभी महसूस नहीं होता भी लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो आप भी मतलब इनके नक्शे कदमों पे चलोगे? पापा हैं आपके? नहीं, और गुरु जी हैं। अच्छा, गुरु जी हैं, मतलब गुरु धार लिया अभी से। गुरु के चरणों में लगने के लिए तो बड़े कठिन नियम होते हैं, पता है? तो कैसा लगता है जब किसी के पास रह के कुछ सीखने को मिलता है? अच्छा लगता है। क्या नाम है? आलोक। तो देख सकते हैं छोटा सा बच्चा, और भाई अभी कह रहे थे कि जब इनकी उम्र इसके बराबर थी, यानी कि 10 साल के थे, तब से इस हनुमान सभा में लगे हुए हैं। तो भाई एक बात बताओ, आप पिछले 16 सालों से लगातार इस सभा में मतलब रह के प्रभु का सिमरन भी कर रहे हैं और नियमों का पालन भी कर रहे हैं, क्या कुछ मिला आपको इन 16 सालों में? कुछ बयां कर सकते हैं? जी, मेरे को बहुत कुछ मिला जी। मैंने जो प्रभु से मांगा मेरे को प्रभु ने वो दिया। जो भी मांगा, धन दौलत, घर परिवार, बिजनेस, काम धंधा, बच्चे, जो भी दिया प्रभु ने बिल्कुल दिल खोल के दे रखा है। तब भी मैं इस सभा की दिल खोल के सेवा कर रहा हूँ। हाँ जी। तो कभी लगता नहीं है कि मैंने रास्ता गलत चुन लिया? नहीं, कभी ऐसा नहीं लगा कि मैंने गलत रास्ता चुना हो। बिल्कुल प्रभु का नाम सिमरन करते हुए, हरि बोल राम नाम का नाम लेते हुए ऐसे ही प्रभु की सेवा करते रहेंगे जब तक हमारे प्राण हैं। ऐसे ही प्रभु के चरणों में लीन रहेंगे। अच्छा, इस सभा में रहते हुए आपसे बड़ी उम्र के भी होंगे जिनके सानिध्य में आप लोगों ने इसे ज्वाइन किया, क्या कुछ सीखने को मिला आपको? जी, वो हमारे गुरु है, हमने उनको गुरु मान रखा है। उनका नाम है दीपक राणा जी। ये आपके साथ, ये मेरे साथ में खड़े हैं, इनको ही मान रखा हमने। इनके ही जो इन्होंने नियम सिखा रखे हैं, जैसे इन्होंने कर्म सिखाए हैं हमें, वैसे ही हम करते आ रहे हैं, निरंतर करते आ रहे हैं, प्रभु की सेवा करते आ रहे हैं। जैसे इन्होंने हमें नियम सिखाए हैं, दिन रात पाठ करना, कैसे बड़ों की इज्जत करनी, माता पिता का आदर मान सम्मान, गुरुओं का आदर सम्मान, ऐसे ही पूजा पाठ निरंतर ऐसे ही कार्य करते रहे। अच्छा, ये नियम और जो कहते हैं मान सम्मान है, ये केवल चलिए के दिनों में ही याद आता है या आगे पीछे भी याद रहता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। माता पिता का मान सम्मान तो हमेशा करते रहना चाहिए सबको, और करते भी हैं निरंतर, सारे भाई करते भी होंगे। नहीं, कुछ लोगों को देखा है, हाँ। कहते हैं जी जब आया चलिए का दिना, कहते हैं ना कि जब सिर पे पड़ी तो राम नाम जपने लग गए, जी, और जब आपदा टल गई तो उस टाइम कौन राम और कौन हनुमान। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। ये हमारी सभा है शिवराम महावीर सेवा दल, इसमें ऐसा कोई वो नहीं है। प्रभु का पूरे साल हम तो अपने माता पिता की सेवा करते हैं, अपने गुरुजनों का आदर मान सम्मान, सबकी बढ़ाई करते हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम साहिल शर्मा है, शिवराम महावीर सेवा दल का छोटा सा सदस्य है। तो देखिए, साहिल शर्मा पिछले 16 सालों से लगातार सभा से जुड़े हुए हैं, और आपको बता दें कि अगर आप भी इस सभा से जुड़ते हो तो सबसे पहले एक नियम धारण करना चाहिए। हालांकि हम इतने ज्ञानी नहीं हैं, लेकिन फिर भी लगातार सभाओं में जाना होता है, मंदिरों में जाना होता है। देखते हैं आजकल की युवा पीढ़ी मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद में कहीं भी है तो उनके अंदर भक्ति भाव भी रहता है और आदर मान भी रहता है। जैसे ही घर वापिस आते हैं, सब कुछ मंदिर में त्याग करके घर खाली हाथ वापिस लौट जाते हैं। लेकिन अगर आप भी ऐसे ही सभाओं के अंदर जाते हैं तो आपका कोई फायदा नहीं है। कहते हैं वो तो वही काम हुआ कि बगल में छुरी और मुख में राम, क्योंकि राम नाम सिर्फ आपने मंदिर के अंदर जपा, लेकिन जैसे ही मंदिर की चौखट पार कर आप गली में आए, अपने घर की तरफ बढ़े, तो अपने सारे संस्कार वहीं मंदिर में छोड़ के चले गए। जैसे कभी आपने सुना होगा कोई महात्मा साधु आया, कथा कहानी कह करके गया, माताएं बहनें, मैं कहूँगी सबसे ज़्यादा बहनें माताएं वहाँ पर पहुँचती हैं, आजकल भाई भी बहुत पहुँचते हैं। जब तक सत्संग कीर्तन में बैठते हैं तो वो इतने तल्लीन हो जाते हैं, कोई अगर आवाज़ भी लगाए तो उन्हें शायद सुनाई नहीं देती है। लेकिन जैसे ही पंडाल से बाहर निकलते हैं और कहीं लंगर की व्यवस्था हो, लंगर की व्यवस्था तक पहुँचते पहुँचते अन्न रूपी देवता अपना प्रेशर इतना छोड़ जाता है कि वो लाइन में ही एक दूसरे को धक्का मुक्की करने लग जाते हैं। सारा ज्ञान पंडाल में धरा का धरा रह जाता है। लेकिन अगर आप भी ऐसे ही ज्ञानी बनना चाहते हैं तो आपका कोई फायदा नहीं धर्म कर्म करने का, किसी सभा से जुड़ने का, और ना ही आपका फायदा है किसी हनुमान समिति में, हनुमान सभा में बैठ करके गुणगान करने का, क्योंकि सबसे बड़ा गुरु जो है माँ बाप को कहा गया है। अगर अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते, अपने छोटे बच्चों से, भाई बहनों से प्यार नहीं कर सकते, तो सब व्यर्थ है। क्योंकि हनुमान जी भले ही बाल ब्रह्मचारी हैं, लेकिन उनका जो पूरा परिवार था, प्रभु राम
जी के संग था और राम सेना में जितने भी वानर थे, चाहे वो इंसान थे, भालू थे, रीछ थे, उनको वो अपना पूरा परिवार मानते थे, उनसे प्रेम भी करते थे, बड़ों का आदर भी करते थे, बच्चों से प्यार भी करते थे। तो आपको हनुमान जी के जीवन से शिक्षा लेनी होगी। दूसरा, आजकल के बच्चे जो हैं काफ़ी कुछ कहते हैं, छोटी छोटी उम्र में मोबाइल देखते हैं। मोबाइलों में आजकल गंदगी इतनी परोसी जाती है कि बच्चे उसको देख करके भटक जाते हैं। और छोटी उम्र में आजकल इतना कुछ देखने को मिलता है कि फला जगह ऐसा हो गया, वैसा हो गया। छोटे छोटे बच्चे इतने मतलब आगे बढ़ जाते हैं कि माँ बाप को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तो बच्चों को भी बचपन से माँ बाप को शिक्षा देनी चाहिए कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे। और मैं आप लोगों से अपील करूंगी, जितनी भी हनुमान सभाएं, उनसे भी अपील करूंगी, जितने भी बच्चे आपके सानिध्य में आते हैं उन्हें बाल ब्रह्मचारी का मतलब जरूर बताइए। क्योंकि अगर सभाओं के अंदर, क्योंकि मैं देख रही हूं यहाँ पर सैकड़ों बच्चे हैं इस समय, अगर सैकड़ों में से 10 बच्चे भी बाल ब्रह्मचार्य का मतलब समझ जाते हैं तो आपकी ये सभाएं सार्थक हो जाएंगी। सबसे बड़ा फायदा यही होगा, जब तक अगर आप हनुमान सभाएं कितनी भी बिठा लो, अगर एक भी बच्चा आपकी सभा से ब्रह्मचर्य लेकर के नहीं निकला तो फायदा कुछ नहीं होने वाला। मेरी बात कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन आज के समय को देखते हुए ये चीज जरूरी है। तो देख सकते हैं नज़ारा बड़ा सुंदर है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर अभी हरि राम, हरि बोल, राम बोल के नारों से गुंजायमान हो रहे थे। तो आइए, दीपक जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। दीपक जी, आप कितने सालों से ये सभा से जुड़े हुए हैं? मेरे को भी मैम 10 से 12 साल हो गए सभा से। और जैसे अब इन्होंने मुझे गुरुजी माना हुआ है, मैंने भी किसी को गुरुजी माना हुआ था, उन्होंने मुझे यहाँ पे मतलब सेवा का मौका दिया था। तो काफ़ी सालों से मैं भी सेवा दे रहा हूँ प्रभु जी की, और काफ़ी अच्छा लगता है। और एक जो चल रहा है पड़ोस में माहौल या उधर उधर, वो चीज़ से बचे हुए हैं हम सब लोग। और जितने बच्चे हमारे पास आते हैं सबको ये समझाते हैं कि इस तरीके से चलो, प्रभु का नाम लो। बस यही कहना होगा मेरा। तो कैसा लगता है जब छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब समझते हैं बातों को? क्योंकि छोटा बच्चा बातों को बड़ा जल्दी कैच करता है। आपके माध्यम से अभी हमने दिखाया, हमारे पास आलोक है और भी बच्चे हैं छोटे छोटे, आप इनसे ही पूछ सकते हो। इनको काफ़ी अच्छा लगता है। मान लो हमको सिखाते हैं भाई इस तरीके से ये करना चाहिए, माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, समय के अनुसार चलना चाहिए। तो इनको भी काफ़ी अच्छा लगता है। ये कहते हैं कि हमें काफ़ी अच्छा लगा मंदिर में आके, और हनुमान जी के साथ जुड़े हुए हैं। सभी देवी देवता हैं मंदिर में, तो पर ये है कि सभी को अच्छा लगता है यहाँ पे आने से सबको। तो यहाँ से कितने भक्त हैं जो स्वरूप उठाते हैं? मैम अगर हम भक्त की बात करें तो नहीं, जो स्वरूप उठाते हैं 10-12 हैं हमारे पास जो सेवक हैं, जो स्वरूप की सेवा देते हैं जी। मतलब 10-12 हनुमान स्वरूप यहाँ से निकलते हैं? नहीं, हमारे यहाँ से 3 निकलते हैं हमारे मंदिर में से, बाकी आसपास में और भी सभाएं हैं। अच्छा, और भी सभा? हाँ जी, हाँ जी। तो सब मिलके चलते हैं? हाँ, सब मिलके चलते हैं। सबका अपना अपना एक प्रोसेस होता है, आगे जाकर सब मिल जाते हैं जाके। 10,000 ग्राउंड में सब मिल जाते हैं, लाल बत्ती पर सब मिल जाते हैं जाके। तो ये चीज़ सबकी अपनी अपनी कमेटी है, 20 बंदों की, 20 सेवकों की, 25 सेवकों की, इसके अनुसार चलती है। अच्छा दीपक जी, एक सवाल और, आज डीजे का प्रचलन बड़ा हो गया है। देखो मैं बताना चाहूँगा, कल हम स्वरूप लेकर आ रहे थे तहसील कैंप, अपना जो कट है तहसील कैंप वाले कट जो है फतेहपुर चौक पे। अभी कल मैंने देखा कि एक अंकल जी को थोड़ी दिल की शिकायत थी, तो उन्होंने मुझसे भी रिक्वेस्ट की थी कि भाई थोड़ा आवाज़ कम करो। तो हमने उनको समय से देखा और हमने समय से अपना कंट्रोल कर लिया मैम। वैसे तो हम कंट्रोल ही करके आ रहे थे, फिर भी उनको वो आवाज़ से भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो हमने फिर भी वो आवाज़ कम करी। तो मैं ये कहना चाहूँगा अभी मतलब ज़्यादा कुछ गलत ना करें, अपने हिसाब से हर चीज़ को करें। क्योंकि सनातन धर्म है, किसी को दुख दे के राजी नहीं होता। देखो मैम, अगर आप राम नाम जप रहे हैं और आपके तेज आवाज से किसी को परेशानी हो रही है तो वो भी एक तकलीफ है। देखो मेरा अपना मानना है कि तेज आवाज़ होने से ऐसा, देखो दिक्कतें तो काफ़ी जनों को होती है, बट सबको अपनी मर्यादा में हर चीज़ का मतलब प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि अगर हम कुछ भी हाई करते हैं तो वो अपने लिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करता है। आपकी सभा के द्वारा अभी लो वॉल्यूम का पालन किया जाएगा? मैं तो देखो सभी को कहता हूँ, वैसे तो मेरी तो सभी से गुजारिश है कि जितनी भी सभाएं हैं पानीपत के अंदर, सबको अपने नियम और पालनों के अनुसार, और जैसे कि अगर हम प्रॉपर डीजे की बात करें तो कम से कम आवाज़ का प्रयोग करें, कोई किसी को दिक्कत परेशानी ना होए। क्योंकि हम एक अच्छे काम में लगे हुए हैं, और हमारे अच्छे काम के अनुसार किसी को गलत कुछ होए तो वो भी अच्छा नहीं होता, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। तो अपना तो यही मानना है। जैसे कि मैम अभी हम अब नया स्वरूप लाए हैं कल, उसके बारे में हमारे साहिल जी आपको विचार करेंगे। तो हम काफ़ी दूर से स्वरूप लेकर आए हैं। हालांकि पानीपत में, हरियाणा की बात करें तो कहीं पे भी वो स्वरूप नहीं है, उसके बारे में विचार से बताएंगे साहिल जी। जी नमस्कार जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि एक भव्य स्वरूप
जो इस बार जिनकी फोटो आप ले सकते हो, अंदर स्वरूप की फोटो ले सकते हो आप अंदर से। जाओ आप अंदर जाओ। एक भव्य स्वरूप जो इस बार हम पानीपत में लेके आए हैं, मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कहूँगा, लगभग ये हरियाणा में ऐसा स्वरूप है नहीं जिसका स्वरूप का नाम है त्रिदेव महाराज। तो उसको दशहरे पे निकालेंगे, अष्टमी वाले दिन निकालेंगे तो पब्लिक ऐसे देखेगी भाई क्या चीज़ आई है पूरे पानीपत में। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया में दें, पब्लिक में दें कि प्रभु का नाम ले लोग और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई मिले सब। तो देख सकते हैं बड़ा ही सुंदर है। यहाँ पर अगर बातचीत इनसे की गई तो काफ़ी दिल को सुकून देने वाली, क्योंकि हनुमान सभाओं का ये मतलब नहीं होता कि आप ऊंची आवाज़ में बेस पूरा खोल करके सड़कों में चलें और लोगों की सुख सुविधा का ध्यान ना रखें। अगर आप लिमिट की आवाज़ में डीजे चलाते हैं तो जो भजन सत्संग कीर्तन उसमें चल रहा है उसकी समझ आएगी, प्रत्येक इंसान उसको सुनेगा, उसको गुनेगा। लेकिन आप अगर धमक तेज करके बेस को पूरा लाउडली खोल देते हैं तो केवल और केवल उसकी धमक आएगी, उसमें समझ कुछ नहीं आएगा कि भजन कौन सा चल रहा है, गुणगान किसका हो रहा है या बात किसकी हो रही है। और अभी जितनी भी सभाएं पानीपत के अंदर हैं, प्रत्येक सभा से हाथ जोड़ करके गुजारिश करेंगे इंडिया की दहाड़ के माध्यम से कि अगर आप लोग भी हनुमान स्वरूप लेकर सड़कों पर चलते हैं या हनुमान जी जब स्वरूप धारण करके सड़कों पर चलते हैं तो डीजे बजाइए और ज़रूर बजाइए, लेकिन उसकी धमक इतनी तेज मत कीजिए कि आपके पास से गुजरता हुआ एक मरीज जो है कहीं अपनी जान से ही हाथ न धो बैठे। क्योंकि सड़कें जो हैं वहाँ से आम इंसान भी चलेंगे, हनुमान स्वरूप भी चलेंगे, उनके साथ साथ मरीज हैं या कोई घर में रहने वाले लोग हैं वो भी वहीं पर रहेंगे। सुख सुविधा उनको भी चाहिए, लेकिन भजन कीर्तन ऐसा होना चाहिए जो मन को मोह ले, जो मन को भाए, जो मन को लुभाए। बल्कि ऐसा ना हो कि लोग कहते हैं डर के मारे कान बंद कर लें, आंख बंद कर लें या अपने घरों के दरवाजे बंद करने पर मजबूर हो जाएं। वो भी एक अपनी सनातन पद्धति का कहीं ना कहीं निरादर है। तो इस सनातन पद्धति को कायम रखते हुए कृपया थोड़ी कम आवाज में डीजे लेकर के चलें ताकि हनुमान स्वरूपों के साथ साथ भजन कीर्तन का आनंद भी पानीपत के वासी ले सकें। तो खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए और देखिए आज हनुमान सभाओं का कितना बड़ा बेनिफिट जो है लोगों को मिल रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो हमारे सनातन धर्म को भूलते जा रहे थे, इन सभाओं ने उस सनातन को जिंदा रखा हुआ है, उस सनातन धर्म को जो है बढ़ावा दिन प्रतिदिन देते हैं। छोटे छोटे बच्चे आज देखिए, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे सिर पर अपना गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए हैं। देखिए इनको हनुमान जी इनको धारण करते हैं, ऐसे जो पटके हैं अपने गले में हनुमान जी धारण करते हैं। या हमारे ब्राह्मण देवता जो हैं, कहते हैं जो ब्राह्मण का काम करते हैं, पंडिताई का काम करते हैं, किसी भी ब्राह्मण के गले में आप ऐसे जो है मफरल कह दिए, इसको परना भी कहते हैं, पटका भी कहते हैं, अपनी भाषा में जो भी आप कहते हैं। तो हाँ जी, इसको हम कहते हैं शक्ति। ये हमारी शक्ति होती है। तो मतलब इससे शक्ति मिलती है। हाँ जी, ये हमारी शक्ति होती है जी। अच्छा, कैसा महसूस करते हैं जब इसको आप शीश पे धारण करते हैं या गले में धारण करते हैं? मैम महसूस तो उस टाइम तो कुछ नहीं बता सकते महसूस क्या होता है। उस टाइम तो बस राम का नाम लिया जाता है और कुछ नहीं, ना पता लगता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ नहीं पता लगता क्या है क्या नहीं है। अपना आंख बंद करके राम का नाम लेके चलते रहो बस। मतलब एक शक्ति है जो आपको सिर्फ राम नाम की ओर धकेलती है। हाँ जी, राम का नाम लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं आती। सुख शांति से जाओगे, सुख शांति से आओगे। जिसके घर जाओगे राम का नाम लो, सुख शांति से। वो किसी के भी घर जाते हैं वो सुख शांति के लिए अपने घर पे हमें बुलाते हैं, तो वहाँ पे जाके सुख शांति से ही करना चाहिए। ये नहीं कि वहाँ पे गए हुआ कर दिया, करोड़े कर दिए, डीजे बजा दिए, ये फूफा कर दी, ये सब नहीं। सुख शांति से जाओ, राम से आओ। उनका वो अपने घर पे बुला रहे हैं तो सुख शांति के लिए बुला रहे हैं, घर की सुख शांति के लिए बुलाए हैं, तो सुख शांति के लिए जाओ, राम से उनके घर पे अच्छा सा करो, उनका घर साफ सुथरा करके राम से अपने आओ। ये नहीं हवाबाजी कर दी, वो कर दी, ये सब चीज़ से गलत है। तो देखिए बड़ी अच्छी बात कही। कहते हैं हनुमान स्वरूप जब लेकर के निकलते हैं लोग अपने घरों में भी हनुमान जी को बुलाते हैं कि पग फेरा डलवाते हैं, उनके चरण अपने घरों में डलवाते हैं।
तो प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हनुमान जी और उनके जो सेना उनके साथ में चलती है वो घर में पदार्पण करते हैं तो सुख शांति के लिए अर्पण करते हैं। तो बड़ी अच्छी बात कही कि जिस समय किसी भी घर में हनुमान स्वरूप प्रवेश करते हैं तो उस समय डीजे बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। उस समय राम नाम का जाप जो है प्रत्येक मुख से होना चाहिए। कहते हैं जितने ज्यादा मुख उस समय राम नाम का जाप करेंगे उतनी ही शक्ति, उतनी ही पावर उस दल की बढ़ती चली जाती है, क्योंकि राम नाम का सिमरन करते हुए हनुमान जी 100 योजन का समुद्र पार कर गए थे। तो अगर आप लोग भी राम नाम का सिमरन सच्चे मन से करते हैं तो इस भव रूपी सागर से आप पार हो सकते हैं। जीवन का जो भव सागर है उससे पार होने में इंसान को बिल्कुल देर नहीं लगती। तो एक बार फिर से इन हनुमान सभाओं का धन्यवाद करेंगे जो युवा पीढ़ी के साथ साथ हमारे आने वाले छोटे छोटे बच्चों को भी इन हनुमान सभाओं से जोड़ करके हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए और बच्चों को भी कहिए कि अगर आप हनुमान सभाओं से जुड़ना चाहते हैं तो पहले तो अपने मन को साफ करें। वैसे तो बच्चों का मन बड़ा साफ होता है, लेकिन आजकल के टीवी मोबाइल ने मैं एक बार फिर कहूंगी कि बच्चों के मन में काफी कुछ भर दिया है। बच्चे तभी उससे साफ हो सकते हैं जब हनुमान सभाओं जैसी जगह पर जाकर के अपने जो बड़े हैं जो हनुमान सभा में कई कई सालों से बैठते हैं उनकी बात ध्यान पूर्वक सुनेंगे और उसको गुनेंगे। तो खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। सीतापति रामचंद्र महाराज की जय श्री राम। तो देख सकते हैं किस तरीके जय श्री राम के नारों से गूंज उठा है। ऐसी ही गूंज पानीपत के ही नहीं अपितु हिंदुस्तान के कोने कोने से आनी चाहिए और गूंज डीजे की नहीं, इन हनुमान भक्तों की होनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी इन्हीं की गूंज से उठेंगे ना कि डीजे की गूंज से। डीजे की गूंज से तो शायद हनुमान जी भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो भी ये कहेंगे कहाँ शोर में फंस गया। हनुमान भक्तों की तो आवाज कानों तक नहीं पहुंच पाती है। तो खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूले। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम।